हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, मैंने भारत का भविष्य क्या होगा 2022 में वो एपिसोड डाला। आपने पसंद किया। 1 to 9 के जो ओरिजिनल मैंने डाले हैं सारे के सारे 9 एपिसोड्स, वो भी आप देख रहे हैं। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम उसमें थोड़े बहुत ऐसे हिस्से देखेंगे कि लोगों को उसमें क्या करना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या लोगों को 2022 में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज है तो उसके अंदर इक्विटी भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, SIPs भी हैं, जहां लोग जाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। 2022 का जो साल है, वीनस का, शुक्र का साल है, इकॉनमी के बढ़ने का साल है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा साल भी है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर होगा। आपके घर के अंदर चीज़ें आएंगी, नई शुरुआत होगी, नए प्रोजेक्ट्स भी होंगे। तो मेरे हिसाब से 2022 बेहतर होगा। पर क्या वो स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर है? क्या आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमा पाएंगे इस साल में? अब यहाँ पर बात आती है कि 1 से लेके 9 नंबर की। सवाल अब यहाँ पर 1 से 9 नंबर का नहीं है। सवाल ये है कि ये जो साल है, जिसका न्यूमरोलॉजिकली शुक्र का साल है, वीनस का साल है, 6 नंबर का मास्टर ईयर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इस साल का राजा शनि है। शनि दरअसल धीमी चाल से चलने वाला प्लैनेट है, बहुत धीमा है, सबसे धीमा है। दूसरी बात यह है कि शनि कभी भी स्पेकुलेशन को बढ़ावा नहीं देता है। यानी कि 2 का 4, 4 का 16, 16 का 64, 64 का 100, 100 का 500, 4 दिन के अंदर मनी डबल ट्रिपल हो जाए, वो इस साल नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं, वो लोग जो पर डे के हिसाब से, क्या कहते हैं ना, डेली जो प्ले होता है, जिसके अंदर नाम तो मुझे टेक्निकल नहीं पता है, कि जो रोज़ लगा के रोज़ पैसे बनाना चाहते हैं, आज लगाया और परसों दुगना कमा लिया, वो इस साल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, शनि स्पेकुलेशन को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर वही लोग टिक पाएंगे जो लंबी दूरी के इन्वेस्टमेंट को आएंगे। यानी कि आज लगाया और 2-3 साल के बाद आप पैसा कमाएंगे। जब अगला साल आएगा 2023 जो आएगा, वो 7 नंबर का ईयर हो जाएगा, वो केतु का साल हो जाएगा। वहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी सबड्यूड रहेंगी। देखिए, जो हमारे सेंसेक्स वगैरह हैं या निफ्टी वगैरह के जो इंडेक्सेस हैं, ये फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी। लेकिन आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप सोचते हो कि आपको इस साल एक बोनांजा मिलेगा 2022 में, तो आई एम सॉरी, यू विल नॉट गेट इट। अगर आप शॉर्टकट अपना के और वहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बैंक की FD को तोड़कर या अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर कि फटाफट मैं वहाँ कुछ पैसे कमा लूँ, तो दोस्तों वो नहीं होने वाला है। वो नहीं होगा। आप निराश हो जाएंगे। आप झोंक में होगा कि आप एक दिन 2 का 3 कर लेंगे, अगले दिन 3 का वापस 2 हो जाएगा। ये चीज़ें इस साल घटेंगी। इकॉनमी तो बढ़ेगी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस शनि के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ये धोखा दे देंगे। दूसरी बात, इस साल की जो शुरुआत है 1 जनवरी 2022, अगर आप इसके अंकों को जोड़ेंगे तो साल की शुरुआत भी शनि महाराज से हो रही है, 8 नंबर से हो रही है। 8 नंबर अच्छा नंबर है, इस साल बहुत अच्छा करेगा। धन की वर्षा भी हो सकती है, लेकिन वो शॉर्टकट वालों के लिए नहीं होगी। आप ये उम्मीद मत कीजिए शॉर्टकट वालों में कि आपको 2 के 4, 4 के 16 मिल जाएंगे, अदरवाइज आप अपने हाथ जला बैठेंगे। और भी कई जगह हो सकती हैं जहाँ पर आप पैसे कमा सकते हैं, और भी कई स्थान हो सकते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल,
तो आपको एक स्टैंडर्डाइज रिटर्न्स मिलेंगे, वहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन 2 का 4 और 4 का 16 नहीं मिलेगा, वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फिर से एक बड़े बूम आएंगे और हम अभी करीब करीब समझो 55-60 हज़ार पे सेंसेक्स है और हम जंप करके 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे और हमारा पैसा 1 साल के अंदर अंदर ही 3-4 गुना हो जाएगा, भाई साहब नहीं होने वाला। ये शनि की शुरुआत वाला साल है, शुक्र का साल है, लेकिन राजा तो एस्ट्रोलॉजिकली शनि है ना, तो ये नहीं होगा। लिख लीजिएगा इसको, इसे चेतावनी समझ लो या कॉशन समझ लो। लेकिन लंबी दूरी की अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ से रिटर्न आपको आएंगे, क्योंकि शनि कहता है धीरज रखो, पेशेंस रखो, चीज़ दूंगा लेकिन आराम से, धीरे से, देर के बाद दूंगा, इमीडिएट नहीं दूंगा। तो आप लोगों के फेर में मत आइएगा, अपने क्या कहते हैं फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, आप धोखा खा जाएंगे। संभाल कर लंबी दूरी का इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट साल आपका कामयाब नहीं हो पाएगा। फ्लूक छोटे मोटे यहाँ हो जाए तो उनसे उत्साहित मत होइएगा। कोई आके कहे कि मेरे तो 2 थे आज 3 हो गए, प्लीज़ उनके फेर में मत आइएगा। एक आधा फ्लूक कहीं ना कहीं चल जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको शॉर्ट टर्म में गेंस नहीं मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के गेंस इस साल मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए तो आपको अगले सालों में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये मेरी ओर से 2022 में स्टॉक मार्केट के लिए कॉशन कहो, वार्निंग कहो, एडवाइस कहो, सजेशन कहो, जो मर्जी कहो, पर मेरी ओर से आप सबको 2022 की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख समृद्धि दे, शांति दे और बहुत सबको बेहतरीन स्वास्थ्य दे। शुक्रिया आप सबका। हैप्पी न्यू ईयर 2022।